नमस्ते दोस्तों, लर्न एंड सक्सीड विद मोहित मिश्रा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं मेरे इस चैनल का मूल उद्देश्य ये है कि मैं आपको उन विषयों के बारे में बताऊं, उन इम्पॉर्टेंट स्किल्स के बारे में बताऊं जो कि आपकी सक्सेस के लिए तो बहुत ज़रूरी हैं, बट जिनके बारे में किसी भी कोचिंग या किसी भी अन्य इंस्टीट्यूट में बहुधा आपको नहीं बताया जाता। जैसे कि लैंग्वेज हो गई, नोट टेकिंग स्किल्स हो गई, स्टडी की टेक्निक्स हो गई, कॉन्सेंट्रेशन की टेक्निक्स हो गई, ऐसे राइटिंग हो गई, प्रेसी राइटिंग हो गई, ट्रांसलेशन हो गया। इस प्रकार के अलग अलग विविध विविध विषय, ऐसे ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के साथ मैं आज आपके सामने आया हूं और वो सब्जेक्ट है पंक्चुएशन का। अब आप सब लोगों को भले ही ये पता हो ना पता हो, परंतु पंक्चुएशन किसी भी नॉलेज मैनेजमेंट जॉब के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इंक्लूडिंग जजेस के लिए, वकीलों के लिए, ब्यूरोक्रेट्स के लिए, मैनेजर्स के लिए, साइंटिस्ट, इनफैक्ट किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए, पत्रकारों के लिए जो कि सारी ज़िंदगी लिखने या पढ़ने वाली नौकरी करने वाला है। पंक्चुएशन के बारे में और कुछ भी बताने से पहले मैं एक बहुत ही फेमस बुक की टाइटल का उपयोग करना चाहूँगा पंक्चुएशन की इंपॉर्टेंस आपके सामने बताने के लिए। शब्द है पांडा ईट्स शूट्स एंड लीव्स। क्या अर्थ है इसका? इसका मतलब यह है कि जो पांडा होता है वो पत्तियां और तने, शूट्स, खाता है। मैं एक कॉमा यहां जोड़ देता हूं। पांडा ईट्स शूट्स एंड लीव्स। इसका अर्थ यह हो गया कि पांडा खाता है, गोली चलाता है और फिर चला जाता है। मात्र एक कॉमा ने शब्द के अर्थ को कुछ का कुछ कर दिया। तो इसीलिए पंक्चुएशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट विषय है। आज मैं पंक्चुएशन के सबसे आसान में से एक टॉपिक में से शुरू करना चाहूंगा, जो है एपस्ट्रफी। यह आसान तो बहुत ज्यादा है, पर इसमें गलतियां भयंकर होती हैं। आखिर क्या है एपस्ट्रफी? वो जो सिंगल वाला इन्वर्टेड कॉमा होता है ना, जैसे राम्स कार, राम की कार, इसे हम लोग कहा करते हैं एपस्ट्रफी। अब एपस्ट्रफी आपको समझ में तो आ गई, बट फिर एपस्ट्रफी के नियम क्या होते हैं? सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि एपस्ट्रफी कहाँ कभी भी उपयोग में नहीं आ सकती। एपस्ट्रफी कभी भी प्लूरल बताने के लिए यूज में नहीं आ सकती। जैसे आप ये नहीं कह सकते कि आई हैव मैनी एप्पल्स, ये गलत है। यहां पर आप बोलना चाहते हैं आपके पास कई सेब हैं, बट आपने अपस्ट्रफी एस से पहले लगा दी, तो ये नहीं हो सकता। यहां पर होगा एप्पल्स। इनफैक्ट ये वाली जो अपस्ट्रफी है वो इतनी ज़्यादा जो है ग्रीन ग्रोसर्स के शॉप्स के सामने ये गलती पाई जाती है कि इसका नाम ही ग्रीन ग्रोसर अपस्ट्रफी पड़ चुका है, क्योंकि वो कहते हैं टेक योर एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। प्लूरल के लिए एपस्ट्रफी का उपयोग सिर्फ एक केस में होता है, जब आप जिन चीज़ों का प्लूरल बताना चाहते हैं वो हैं या तो नंबर्स जैसे सिक्सेस, या अल्फ़ाबेट्स जैसे जीज, या फिर कई बार एब्रीविएशन जैसे बहुत सारे एमपीज। द पार्लियामेंट वॉज फिल्ड विथ एमपीज। मज़ेदार बात, आप चाहें तो इस एपस्ट्रफी को पूरी तरीके से इग्नोर भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसका यूज़ ना करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपकी ग्रामर उतनी ही करेक्ट मानी जाएगी। बट अगर आप उपयोग करते हैं और अगर आप उपयोग करते समय सतर्क नहीं होते, तो कई बार ये एपस्ट्रफी उल्टी भी पड़ सकती है। जैसे उदाहरण देखिए, एमपीज प्लान फेलियर। यहां पर आप बोलना क्या चाहते हैं? क्या एमपी, बहुत सारे एमपी फेलियर को प्लान कर रहे हैं, कि एक एमपी के प्लान का फेलियर हो गया है? तो देखिए, ये वाली एपस्ट्रफी कई बार उल्टी सीधी भी पड़ जाती है, तो आप चाहें तो इस वाली एपस्ट्रफी को, मतलब जो एब्रीविएशंस, नंबर से अल्फ़ाबेट्स के प्लूरल को बताती है, उसको आप हमेशा के लिए अवॉइड भी कर सकते हैं। दूसरा जो नियम है एपस्ट्रफी को लेकर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, वो है कि एपस्ट्रफी का उपयोग होता है कई बार बीच के खोए हुए वर्ड को इंडिकेट करने के लिए, जैसे कांट, इजंट, wasn't इत्यादि। एक इंपॉर्टेंट बात जो इसमें नोट करने की है, फॉर्मल राइटिंग्स में यूज नहीं आते, दे आर नॉट यूज्ड इन फॉर्मल कम्युनिकेशन। वैसे
आंसर्स भी आपके फॉर्मल कम्युनिकेशंस ही होते हैं, तो यूजुअली हम आंसर्स में, प्लेंट में, रिटन स्टेटमेंट में, इन सब पे इस प्रकार, और जजमेंट में इस प्रकार के जो अपने एब्रीविएशंस हैं उनको हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, कांट, इजंट, वाजंट इत्यादि इत्यादि को। फिर जो सबसे महत्वपूर्ण उपयोग है एपस्ट्रफी का वो है पोजीशन को दिखाने के मामले में। ये बड़ा ही मज़ेदार है। मैं सबसे पहले अपनी ही ट्रिक का आपके सामने इस्तेमाल करता हूं और आपसे पूछता हूं कि मुझे क्वेश्चन बताइए कि इसमें से कौन सा सही है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत है, पर दोनों का अर्थ अलग अलग है। पहले वाले का मतलब है एक कुत्ते का खाना, दूसरे वाले का मतलब है बहुत सारे कुत्तों का, डॉग्स प्लूरल का खाना। तो चलिए इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तीन चीज़ें हो सकती हैं। आपका जो नाउन है ए, उसके बाद आपने एपस्ट्रफी की एस और बी। तो जो ये एपस्ट्रफी एस है ये ए और बी के बीच में एक पोजीशन का रिलेशन बता रही है। मतलब बी ए का कुछ है, राम का खाना, राम की कार, राम्स फूड, राम्स कार इत्यादि इत्यादि। अब ये जो ए है, बी क्या है, बी सिंगुलर है कि प्लूरल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे लिए वो इममटेरियल है, बट ए से हमारा फर्क पड़ता है। अब ए हमारे लिए सिंगुलर हो सकता है और प्लूरल हो सकता है, और ए एंड सिन एस हो सकता है और डजंट एंड इन एस हो सकता है। ठीक, सबसे पहले हम सिंगुलर डजंट एंड इन एस की ओर करते हैं, जैसे राम्स कार। तो इस केस में हमेशा ए के बाद एपस्ट्रफी आएगी, फिर एस आएगा, फिर उसके बाद में बी लिखा जाएगा। फिर हम प्लूरल की ओर जाते हैं जो कि एंड इन एस होता है, जैसे डॉग्स फूड, कार्स कलर। इसमें हमेशा एस के बाद में एपस्ट्रफी आएगी और डबल एस कभी भी नहीं आएगा। मतलब ए एस एपस्ट्रफी फिर बी। अब सिंगुलर है एंड इट एंड्स इन एस, मतलब जैसे चार्ल्स, इस केस में चार्ल्सेस और चार्ल्स, कार कार दोनों सही हैं। मतलब इसमें आपका एज एस बी और ए एस अपस्ट्रफी बी दोनों एक साथ आ सकता है, और प्लूरल है डजंट एंड इन एस होगा तो क्या होगा, हमेशा एज बी होगा। मतलब जरा इसको ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। कोई भी वर्ड मतलब नाउन ए, अगर इफ इट डज नॉट एंड इन एस तो एपस्ट्रफी हमेशा एस से पहले आएगी। ओके, फिर से देखता हूं, जैसे चिल्ड्रन, चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल है। अब टॉय प्लूरल है बट एंड में एस नहीं है तो हमेशा चिल्ड्रंस टॉय होगा। पीपल्स विश प्लूरल है, एस में एंड नहीं कर रहा। अब ट्रेन्स विसल, पर अगर सिंगुलर है, जैसे टॉयज पार्ट, टॉय का पार्ट, जैसे कैट्स फूड। तो अगर आपने लिखा कैट्स फूड तो इसका मतलब क्या होगा, एक सिंगल कैट का फूड, और अगर आपने लिखा कैट्स फूड तो इसका मतलब क्या होगा, बहुत सारी कैट्स का फूड। तो दोनों सही है पर दोनों का अर्थ अलग अलग हो जाता है। अब ऐसी एक गड़बड़ हमेशा आमतौर पे ग्रामर में होती है, वो होती है जॉइंट ओनरशिप के केस में। जॉइंट ओनरशिप कब दिखती है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कहना है राम और श्याम की कार, मतलब राम की और श्याम की दोनों की एक कार है, तब मैं लिखूंगा राम एंड श्याम्स कार। बट अगर मुझको ये बोलना है राम की और श्याम की जुदा जुदा अलहदा कारें हैं, तो उस समय मैं लिखूंगा राम्स एंड
श्याम्स कार। अंडरस्टूड? परफेक्ट, परफेक्टली क्लियर, दिमाग में आ गया। अब चलो एक और उदाहरण लेते हैं। मेरे पास में जैसे कि कंपाउंड नाउन है, सिस्टर इन लॉ, और यहाँ पे नेकलेस है, और यहाँ पर सिस्टर्स इन लॉ, फिर लिखा मैंने नेकलेस। एपॉस्ट्रोफी कहाँ आएगा? एस से पहले आएगा कि एस के बाद में आएगा? सोचो, दिमाग लगाओ। ऑब्वियसली लास्ट में एस नहीं है, प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो कोई फर्क नहीं पड़ता। एपॉस्ट्रोफी एस, एपॉस्ट्रोफी एस, कंसेप्ट क्लियर। अब चलो हम लोग कुछ टेम्पोरल एक्सप्रेशंस को लेते हैं, जैसे 1 मिनट्स वर्थ। सही है, ऑब्वियसली मिनट के एंड में 1 मिनट है तो लास्ट में एस नहीं आएगा, लेस नहीं आएगा, तो एपॉस्ट्रोफी हमेशा एस से पहले लगेगी, तो इसीलिए करेक्ट है। 6 डे, फिर मैंने लिखा जर्नी। यहां पे एपॉस्ट्रोफी कहां आएगी? एस से पहले की एस के बाद में? 6 डेज होता है, 6 डे नहीं होता, तो डेज चूंकि होता है तो लास्ट में एस लगा हुआ है, तो इसलिए एपॉस्ट्रोफी हमेशा कहां पे आएगी? एस के बाद में आएगी। कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया दोस्तों। तो ये थी हमारे एपॉस्ट्रोफी की नॉर्मल परंतु बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज। जैसा कि आपने देखा जॉइंट ओनरशिप के केस में आमतौर पे लोगों से गलतियां होती हैं, एस से पहले लगी कि एस के बाद में लगी, इससे पूरा सिंगुलर और प्लूरल डिपेंड करता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये क्लास पसंद आई होगी। जल्दी पंक्चुएशन के बाकी हिस्से लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, शब्बा खैर, ध्यान दीजिए, अपने एग्जामिनेशन को क्रैक कीजिए और फोड़ दीजिए। अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, मेरे इस पर्टिकुलर वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि आपका यूट्यूब का एल्गोरिथम आपको मेरे आने वाले वीडियोस बार बार दिखाता रह सके, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।